पति हरियाणा में रहता था और जो पत्नी होती है वह मुंबई में रह कर के जॉब किया करती थी। पति ने पत्नी को फ़ोन मिलाया, पहले तो उठाया नहीं, फिर दूसरी बार फ़ोन मिलाया, फिर भी नहीं उठाया, फिर चौथी बार जब फ़ोन मिलाता है पति तो पत्नी हाँफते हुए फ़ोन उठाती है। उसकी सांसें चल रही थी, सांसें फूल रही थी। पति बोला फ़ोन क्यों नहीं उठाया, और वह बोलती है कि मैं मीटिंग में थी। तभी पति बोलता है कि मीटिंग में, फिर तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं। पत्नी बोलती है कि मैं अभी अभी ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ, इसीलिए मेरी सांसें फूल रही हैं। तो पति कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना और टाइम पर फ़ोन उठा लिया करो, मुझे चिंता होती है। मगर दोस्तों, पत्नी ऑफिस में मीटिंग में नहीं थी। पत्नी अपने किसी बॉस के साथ एक होटल में अर्धनग्न अवस्था में संबंध बना रही थी और उसी की वजह से उसकी सांसें फूल रही थी। और दोस्तों, बेचारा पति, उसको पता ही नहीं था। वो अभी भी पत्नी से कह रहा था कि अपना ख्याल रखना, जबकि पत्नी का ख्याल रखने वाला तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। पर दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुकता है। कुछ दिनों के बाद पत्नी अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए का वीडियो बना करके अपने पति के फ़ोन पर भेज देती है। वो दोस्तों, एक कहावत है, दुआएं मांगी थी जिसकी सलामती की हर घड़ी, वो बेवफाई की राहों पर सबसे आगे खड़ी मिली। हम सादगी से बुनते रहे उम्र भर का साथ, वो गैरों की बाहों में महकती हुई कली मिली। इस कहानी को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एक पत्नी की निर्ममता और एक कहते हैं ना, पति के ऊपर जितनी ज्यादती उसने की थी उसके बारे में यहाँ पर पता चलेगा। और पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया का जो प्यार होता है कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस घटना में सोशल मीडिया का प्यार ही हुआ था। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के रोहतक के अंदर। रोहतक में एक लड़का जिसका नाम होता है मगन। और दोस्तों, इस लड़के की रोते हुए की वीडियो आप लोगों ने भी देखी होंगी। इसकी बहुत सारी वीडियो वायरल भी हुई थी। जो इसकी पत्नी ने बहुत सारे वीडियो भेजे थे, उनमें से कुछ ऐसे वीडियो थे जिनमें कपड़े पहनकर अपने प्रेमी के साथ नाच रही थी कमरे में और अय्यासियाँ कर रही थी। ऐसे वीडियो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। तो मगन नाम का ये लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय का काम किया करता है, घर परिवार बड़ा है, माता पिता हैं, भाई बहन भी हैं और पुश्तैनी ज़मीन है इनके पास, काफ़ी पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन लड़का सोचता है कि मैं खुद से भी कमाऊंगा तो अच्छा लगेगा, अपनी कमाई को खर्च करूंगा। माँ बाप कहते भी थे कि तू डिलीवरी बॉय का काम करता है, अपनी खेती बाड़ी में काम कर ले, बहुत सारी आमदनी यहीं से हो जाएगी। लेकिन बेटा कहता है, बाबा इसके ज़रिए मैं थोड़ा दुनिया को देख लेता हूँ और मेरा मन लग जाता है। बाइक चलाने का मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और फिर मेरी जेब में पैसे भी आ जाते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से खर्च कर लेता हूँ। तो माँ बाप, ठीक है भैया, तू नहीं मानता तो तेरी मर्ज़ी है। अब यह डिलीवरी बॉय का काम करता रहता है और परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है। ये साथ में फेसबुक भी चलाया करता था। फेसबुक पर इसकी मुलाकात होती है सन 2021 में एक लड़की जिसका नाम होता है दिव्या। देखने में बहुत ही खूबसूरत इसको लगती है और बहुत ही इसके मन में वह बस जाती है, उससे बातचीत होने लगती है। दिव्या अब ऐसी ऐसी बातें करने लगती है, इन दोनों की बातें प्यार तक बढ़ने लगती हैं और फिर दोनों की मुलाकातें, दोनों के बीच में संबंध भी बन जाते हैं होटल वगैरह में। अब दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा कर बैठते हैं कि हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन जिएंगे। अब ये सारी घटना जो भी ये कर रहा था ये लड़का, सारी जानकारी अपने घर वालों को देता है, अपने माँ और बाबा को, कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप जो कि पुराने ख्यालों के तो थे, लेकिन पुराने ख्यालों के लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा समझ होती है दोस्तों। वो आज की इस कहानी में भी आपको पता लगेगा। माँ बाप कहते हैं, बेटा जो फोन पर मिली लड़की है, ना उसके कुल का पता, ना खानदान का पता, तो उससे शादी करेगा, पता नहीं कैसी निकलेगी। लेकिन लड़के के सर पर तो इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था, उस लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं करेगा तो उस लड़की से शादी। लेकिन दोस्तों, मगन से वह लड़की रो रो करके कहती कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो बस जो कुछ होना वो हो जाएगा। अब तो मगन अपने घर वालों के
खिलाफ जा करके लड़की से कह देता है कि मुझे तुमसे शादी करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और आ जाओ हम मंदिर में शादी करेंगे। और फिर दोस्तों मंदिर में यह लोग शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद जब दोनों घर पर जाते हैं तो माँ बाप को भी मानना पड़ता है कि भाई बेवकूफ़ी की तो है लड़के ने, लेकिन चलो ठीक है, जो की है सो की है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। घर पर यह लड़की रहने लगती है। घर पर जैसे ही आती है तो शादी के बाद दिव्या के चाल चलन थोड़े से अलग होने लगते हैं, और वो जैसे पहले थी बात किया करती थी फेसबुक पर, अब ऐसी नहीं दिख रही है। वो थोड़ी सी अलग ही टाइप की लड़की लग रही है। उसकी डिमांडें बहुत ज़्यादा महंगी महंगी हो जाती हैं, कभी अंगूठी मंगाना, कभी सोने की चीज़ मंगाना, इस तरह की महंगी महंगी डिमांड। अभी तक तो मगन पूरी कर रहा था क्योंकि उनके पास पैसा तो था, जैसे भी था कुछ वह कमाया भी करता था। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी भी होने लगी थी। अब वो चिड़चिड़ी हो रही है। मगन को बुरा लगता है कि घर वालों ने कहा था इससे शादी मत कर, और अब ये मुझसे बात भी नहीं करती, हर बात पर झिल्लाती है। यार मैंने कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया। लेकिन मगन उससे इतना प्यार करता था, जिसको कहते हैं ना अंधा प्यार, वो अंधा प्यार वो किया करता था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मगन जैसे ही अंधा प्यार किया करता था तो उसके बाद अब धीरे धीरे समय गुजरता है, और ये जो लड़की होती है दिव्या, धीरे धीरे और ज़्यादा इसके भाव बढ़ने लगते हैं। कुछ दिन के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, पता लगता है इस पति को, मगन को, कि भाई दिव्या की है दूसरी शादी है, वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। अब यह बात इतनी बड़ी थी कि जो सहन नहीं कर पाता अगर कोई और होता, लेकिन मगन उसके प्यार में इतना पागल था। पत्नी से जब कुछ कहता है पत्नी रोने पीटने लगती है कि वो मुझे पीटता था, मारता था, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि फिर तुम मुझे मिल नहीं पाते, तुम मेरे साथ शादी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब तो मगन जो होता है वह अपनी पत्नी की बातों में फिर से आ जाता है, और इतना अंधा प्यार करता था कि वह अब उसके पति से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, क्योंकि अभी तक तलाक नहीं हुआ था। अब वह कहता है मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तलाक दे लूँगा। अब 5 लाख रुपए का इंतजाम भी मगन करता है, और 5 लाख रुपए भी दे दिए जाते हैं, और इन दोनों का तलाक करवा दिया जाता है। 5 लाख रुपए अपने पास से देने के बाद अब सोचता है कि शायद अब किस्मत आगे सही साथ देगी। दोस्तों कितना प्यार करता था यह लड़का, जो पत्नी शादीशुदा निकलती है उसका भी तलाक करवा रहा है, और जबकि उस पत्नी ने धोखा दिया था, झूठ बोलकर शादी की थी। अब यहाँ पर क्या होता, तलाक हो जाता है। कुछ समय और गुजरता है। अब कुछ समय गुजरने के बाद मामला नॉर्मल हो जाता है। तो अब दिव्या कहती है कि सुनते हो जी, मैं मुंबई में जॉब करना चाहती हूँ, मेरा शौक था जॉब करने का, बिना जॉब के मैं रह नहीं सकती। पति उसकी हाँ में भर देता है, कहता है ठीक है टाइम पर मैं मिलने आ जाया करूँगा, या फिर तुम मिलने के लिए घर पर आ जाया करना, टाइम टू टाइम कर लो नौकरी। अब जो दिव्या होती है मुंबई चली जाती है और वहाँ जाकर रहने लगती है, और वहाँ पर उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था दीपक। अब नौकरी वोकरी तो गई भाड़ में, बॉयफ्रेंड उसके पैसे दे दिया करता, उन पैसों को वह पति को दिखा दिया करती कि मैं नौकरी कर रही हूँ, और दिन भर मजे मटर गश्ती मौज मस्ती वह किया करती थी। बॉयफ्रेंड जो दीपक था वह पुलिस वाला था, उसके साथ अय्यासियाँ, शराब पीना, इधर उधर घूमना, मौज मस्ती करना, इस तरह का उसका काम चल रहा होता है, उसी के साथ घूमती फिरती। अब जो दिव्या होती है वो मगन से, जो पति होता है, उससे तरह तरह के बहाने लगा करके पैसे मांगती है कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए। कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख रुपए, इस तरह से उससे पैसे मांगने लगती है। और फिर अब मगन के पास जब अपना कैश नहीं रहता है, क्योंकि कुछ घर वालों से भी बचा कर रखा था उसने बेचारे ने, वो सारा कुछ उठा चुका था। अब वह कहता है कि अब मेरे पास पैसे तो है नहीं। इतने में दिव्या कहती है कि तुम्हारे पास खेत तो हैं, इनको बेच दो, और इनको बेच करके बहुत सारे पैसे आएंगे, और उन पैसों से हम मुंबई में जगह खरीद लेंगे, तुम यहाँ आ जाना। लेकिन दोस्तों वह मना कर देता है कि नहीं नहीं, वो तो माँ बाप के नाम है जो मेरी ज़मीन है। इतने में दिव्या बोल पड़ती है कि माँ बाप के नाम है तो माँ बाप की हत्या कर दो, उनको निपटा दो आज चालाकी से, और उसके बाद खेतों को बेचकर मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ पर जो मगन होता है वह, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से भी किया करता था, और ये कैसी पत्नी थी जो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप की हत्या करने के लिए बोल रही थी। दोस्तों वह पागल ज़रूर था उसके प्यार में, लेकिन इतना भी अंधा नहीं हुआ था कि वो माँ बाप की हत्या कर दे। वो उससे कह देता नहीं नहीं पैसे वैसे अब नहीं है, और तुम कैसी बात करती हो, तुझे शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें कहता है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर से समय आगे गुजरता है, मगन बिल्कुल मना कर देता है। अब वह
जो लड़की होती है इसकी पत्नी, वह वहीं पर रह कर के आराम से मौज मस्ती कर रही होती है। और धीरे धीरे अब वह बार बार जब पैसे मांगती है तो अब हर बार मगन उसे पैसे देने से मना कर दिया करता, कहता कि मेरे पास अब पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। अब जब दिव्या को समझ में आ जाता है कि अब पैसे मिलने वाले नहीं हैं, तो फिर दोस्तों वह अपना नागिन वाला रूप इस प्रेम पति को दिखाती है। वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए का वीडियो भेजती है अपने पति के पास, यानी कि मगन के पास। और मगन जैसे उस वीडियो को देखता है, अपनी पत्नी की अय्यासियों को, रंगरलियों को, शराब पी रही है और निर्वस्त्र अपने प्रेमी से लिपटी पड़ी है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस औरत से मैंने कितना प्यार किया था। अपना सारा पैसा निकाल कर देती है, जो मेरे पास बचा हुआ पैसा 5 से 7 लाख रुपए था, सारा कुछ इसके ऊपर निछावर कर दिया। घर वालों ने मना किया, फिर भी मैंने इसको अपना दिल दिया, इससे शादी की, इसको अपने घर की दुल्हन बनाया और आदर सम्मान दिया। मगन रो रो करके उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है और अपनी पत्नी से फ़ोन करता है कि तुम जैसी भी हो, मुझे अभी भी मंजूर हो, तुम घर लौट आओ। लेकिन उसकी पत्नी, जो उसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ लूटने के लिए इसको आई थी, वैसे साफ मना कर देती है कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं, तुम्हारे पास है ही क्या, तुम अपने माँ बाप को रास्ते से निपटाओ या फिर माँ बाप को मना करके घर की प्रॉपर्टी बेचो, तब तो मैं आऊँगी। अब तो यहाँ पर मगन यह काम कर नहीं सकता था, रो रो कर उससे बार बार गुहार लगाता है, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। क्योंकि ये अंधा प्यार था दोस्तों। जो औरत पैसे वैसे को खर्च कर रही है, उसका पहले भी पति था, झूठ बोलकर शादी कर ली और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ नग्न हालत में होकर वीडियो भेज रही है और उसको साफ साफ कह रही है घर वालों को मार दे तब आऊँगी या प्रॉपर्टी और दे दे, तब तो इस बेवकूफ़ को समझ जाना चाहिए था। लेकिन ये समझता नहीं है, उसके प्यार में पागल हुआ पड़ा था। अब दोस्तों यह परेशान हो जाता बुरी तरह से, वह आती नहीं है, इसको वो चाहिए, वो आएगी क्यों, वो तो इससे फ़ायदा उठा रही थी, वो तो अय्यास लड़की थी। अब 18 जून 2025 को मगन अपने खेतों में जाता है, लास्ट वीडियो बनाता है और वीडियो में सारी बात बता देता है अपने घर वालों के लिए और उसके अपने रिश्तेदारों को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, घर वालों को मारने के लिए बोल रही है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। और उस वीडियो को अपने यार रिश्तेदार सब जगह भेज देता है और उसके बाद वहीं पेड़ से झूल जाता है, जीवन लीला समाप्त कर लेता है। दोस्तों एक इंसान की जान चली जाती है, लेकिन मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा यह बेवकूफ़ था, यह बेवकूफ़ था, बिल्कुल ही निहायत ही बेवकूफ़ था। एक औरत जो इतना भी भाव नहीं दे रही है, बिल्कुल सर पर से मतलब सर पर चढ़कर बैठी है, तो ऐसी औरत के पीछे मतलब ये कदम उठाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग्यशालियों को आदमी का जन्म मिलता है, कितनी योनियों को पास करने के बाद इंसान का जन्म मिलता है और भगवान कहता है कि जा बेटा और जाकर भगवान का नाम ले, अपने जीवन को सुधार। लेकिन उसने एक औरत के लिए अपनी जान गंवा दी, ये उसका कायराना कारनामा था, कायराना हरकत थी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो उस घटना के बारे में अपनी राय लिख सकते हो। पुलिस उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसको पकड़ा जाता है और वह मैं बार बार यही बात फिर से कहना चाहूँगा कि दुआएं मांगी थी जिसकी सलामती की हर घड़ी, वो बेवफाई की राहों पर सबसे आगे खड़ी मिली। हम सादगी से बुनते रहे उम्र भर का साथ, वो गैरों की बाहों में महकती हुई कली मिली। अगर ऐसा मामला होता है कि भाई घर वालों को मरवा दे, सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे और फिर भी वो दुखी करे कोई ऐसी औरत, तो भैया फिर तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जान के साथ, अपनी जान जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अपनी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। वो तो फिर वही कहानी है कि जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, और ये सारा कुछ फिर छोड़ करके आराम से चुप बैठ जाना चाहिए। इसी में सलामती है। अगर थोड़ी सी भी स्फुरना हुई या सोचा बदला लूँगा या ये कर दूँगा या फिर मैं ऐसा कर लूँगा, फिर भैया जान से चले जाओगे, ना कुछ हो पाएगा ना, और फिर जान से भी जाओगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, कृष्ण वोहरा कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, ऐसी औरत को समझ में कोई ठिकाना नहीं मिलता है। और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। कमलेश प्रधान कमेंट करते हैं, जय श्री राम भाई साहब आपने जो कहानी सुनाई बहुत अच्छी है। हम सुबासा तहसील से हैं जी और ज़िला मंदसौर से हैं, जय श्री राम। और उसके बाद सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी राधे राधे जी। विमल कुमार कमेंट करते हैं, हेलो भाई जी मेरा नाम विमल है। और स्वपन डे कमेंट करते हैं, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं,
राम राम जी। ललित कुमार देवांगन कमेंट करते हैं, मधु चौहान राजपूत कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, उसके बाद रजत सैनी दोबारा से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, और सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जी हमारे साथ छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में लूँगा, और शौकत अली भाई हमारे दिल्ली से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, जो कि फेसबुक पर कमेंट्स इनकी आती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।